क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता का मतलब समझ में आता है कि सर ये एंजाइम कैसे कार्य करता है। बात समझ में आया? ये अपना कार्य कैसे कर रहा है कि हम लोग इसका एग्जाम्पल कल का देखे हुए थे कि कहीं ना कहीं जो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज था वो अगर क्रियाधार के साथ जुड़ रहा है, उत्पाद बनवा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बन सकता है? 6 लाख इकाइयां बनेगी। अब वही अगर वहां से कार्बोनिक एनाहाइड्रेज हट जाए और वही चीज वही प्रक्रिया दोबारा हो, उत्पाद सेम बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? समय काफी लग जाएगा। ठीक, अब जैसे हमने ईस्ट का एग्जांपल लिया था ना, पता है ईस्ट वहां पे क्या बना रहा होगा? एक एग्जांपल लेते हो, जैसे अल्कोहल समझते हो, शराब, मदिरा या नशीला पदार्थ या पेय पदार्थ, जो भी आप कहना चाहो। आपके घर पे अगर सपोज कुछ भी नहीं है, कोई फल वगैरह है, फल वगैरह में किण्वन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो गन्ना ले लीजिए, गन्ना का जूस ले लीजिए, ठीक है, एक बर्तन में डाल दीजिए और उसमें कुछ नहीं करना है, ईस्ट लेके डाल दीजिए। आप कहोगे सर ईस्ट कहां से मिलेगा? मार्केट में ईस्ट अवेलेबल होता है। आप राशन की दुकान पे जाओगे, वहां पे ईस्ट मांगोगे तो वो ईस्ट दे देंगे, क्योंकि वही ईस्ट इस्तेमाल करते हैं वो रसोइया जो आपके घर पे खाना बनाते हैं, मतलब जो शादी विवाह में खाना बनाते हैं ना, तो वो लोग इस्तेमाल में लेते हैं। हाँ, हाइड्रा के नाम से मार्केट में आता है, ईस्ट के नाम से नहीं आएगा, हाइड्रा के नाम से। तो वहां से लेकर के आप इस्तेमाल में ले सकते हो। अब क्या होगा कि वो शरबत को आप कुछ दिन तक छोड़ दो, धीरे धीरे वो सड़ेगा, उसमें खटापन आएगा। खटापन आने के साथ साथ पता है क्या होता है? उसमें कहीं ना कहीं अवायवीय श्वसन के दौरान अल्कोहल बनना चालू हो जाता है। ठीक है, कुछ CO2 की मात्रा भी होती है, कुछ अल्कोहल भी होता है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? सड़ने वाला है। तो नॉर्मली अगर आप छोड़ोगे उस शरबत को या उस जूस को आप 10 दिन 15 दिन, तब जाकर के थोड़ा बहुत सड़ेगा। और वही अगर ईस्ट डाल के छोड़ दिया ना बाबू, 10 घंटा काफी है उसको सड़ाने के लिए। ईस्ट में क्या मिलेगा? एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा सर? उसकी प्रक्रिया को तेज कर देगा। वो सड़ेगा तो उत्पाद क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो साधारण तरीके से भी सड़ेगा और ईस्ट डालेंगे तो भी सड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? दोनों जगह पे उत्पाद सेम बनेगा, बिना ईस्ट के भी अल्कोहल बनेगा और ईस्ट की सहायता से भी अल्कोहल बनेगा। बस अंतर क्या होगा कि बिना ईस्ट डाले अगर हम अल्कोहल बना रहे तो 10 दिन 15 दिन लग जाएगा, फिर भी उतना उत्पाद नहीं बनेगा। अगर ईस्ट डाल दोगे तो मिनटों में वो काम हो जाएगा। ठीक है, कभी घर पे इडली वगैरह बनाने के क्रम में आपने इनो डाला है? अगर इडली बनाना होता है तो हमको लंबा समय छोड़ना पड़ता है, 10 घंटा 12 घंटा चावल को पीस के छोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे आपको तुरंत बनाना है, कुछ नहीं करो, चावल फेटा हुआ है, एक पैकेट इनो डालो उसमें, एक पैकेट बोले तो एक सैसे उसका, ठीक है, तो तुरंत काम हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। चलिए, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सर ये एंजाइम क्या करता है? किसी भी कार्य को तेज करता है। कैसे करता है समझिएगा। सपोज अभी इतना दिमाग में रखिएगा, सर एंजाइम में हमने ये संरचना देखी थी, ये जो है जिसको हमने नाम दिया था क्या? एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। और इसी एक्टिव साइट पर आ करके मान लीजिए कि ये हमारा क्रियाधार है, ठीक है, सपोज ये हमारा क्रियाधार, तो ये क्रियाधार क्या कर रहा होगा? आगे चल करके उत्पाद बना रहा होगा। अब उत्पाद बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर उत्पाद बन रहा है, कल हमने एक एग्जांपल देखा था बेरियम सल्फेट वाला, याद है कि अगर उत्पाद बन रहा होता है तो पीछे के बने हुए बंध टूटते हैं और आगे नए बंध बनते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा क्रियाधार हो गया, इसको हम लिख देते हैं क्या? ये सर हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब ये या तो उत्पाद में बदल रहा होगा या तो उत्पाद बनवा रहा होगा, जो भी चीजें हैं कुल मिला जुला के सर उत्पाद बन रहा है। उत्पाद बनने के लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? कुछ बॉन्ड टूटे होंगे, कुछ बॉन्ड नए बने होंगे। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और ये काम धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि सर ये सबस्ट्रेट है, इसका काम है उत्पाद बनवाना या खुद उत्पाद में बदल जाना। कैसे? तो बंधों को तोड़ करके और नए बंधों को बना करके। ठीक है, अब होता क्या है कि सर बंध को तोड़ने के लिए, बंध को बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसको, इस सबस्ट्रेट को। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सबस्ट्रेट आ करके अगर इस खाली से जगह में जुड़ जाए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना? चलो लो भाई, फिट बैठे क्या? अब इस सक्रिय स्थल में आकर के जुड़ गया। अब सक्रिय स्थल क्या करेगा सर? इसके उसी काम को तेज कर देगा। क्या कर रहा था? बंध को तोड़ना, बंध को बनाना, उसी काम को क्या कर देगा? तेज कर देगा। अंत में वही काम, वही उत्पाद काफी तेजी से बन जाएगा। चलो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये क्रियाविधि इसकी लिखने के लिए भी आती है। ये हमारा एंजाइम,
और ये हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है सर, ये हो गया हमारे लिए क्रियाधार। और ये एंजाइम करता क्या है, हमें पता है कि जैसे ही क्रियाधार आता है वो क्रियाधार जा करके और एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ जाएगा। लॉक एंड की थियरी समझते हो? लॉक एंड की थियरी कहीं ना कहीं आपने केमिस्ट्री वगैरह में शायद अगर पढ़ा हो तो पढ़ा हो। उसका मतलब क्या होता है कि जो एक विशेष तालाब होता है उसे वो विशेष चाबी ही जाकर के फिट होगी, कोई और चाबी नहीं हो सकती है। तो वैसे ही यहां पर ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया इसका एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, ये भी क्या है? एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट पर आ करके ये जाकर के फिट होने वाला कौन? ये क्रियाधार। चलो हाँ भाई, सबस्ट्रेट कह लो, क्रियाधार कह लो, जो कहना है कह लो। चलो अगले चरण की बात करते हैं कि सर अगले चरण में पहले तो देखो जरा, क्या सर ये फिट बैठेगा इसमें? नहीं बैठेगा, कोई चांस नहीं लगता है। खुद से सोच के देखो, क्या उसके लिए ये फिट है? नहीं। तो ये तो पहला हो गया कि सर एंजाइम और क्रियाधार एक दूसरे के नजदीक आए। ठीक है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है कौन? क्रियाधार जुड़ जा रहा है। देखो कैसे हो रहा है। और इसके साथ आ करके जुड़ रहा है ये एंजाइम, सॉरी ये सबस्ट्रेट। अब उतने अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन जुड़ा है। ठीक है, अब जरा अगले चरण को देखिएगा। देखो इसमें ना असली चीज, कहानी जो बता रहे हो वही समझना है आपको कि आखिर हो क्या रहा है, और एक झटके में लिख के फिर इसको खत्म भी करना है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ है? ये परिवर्तन कौन लाया, किसमें आया ये परिवर्तन? पहले ये बताओ, चेंज किसमें आया? एंजाइम में चेंज आया ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सर सबसे पहले क्रियाधार और एंजाइम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। क्रियाधार उस एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किंतु परंतु वो अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठता है। ये क्रियाधार स्वयं कुछ ऐसे परिवर्तन लाता है जिससे उस एंजाइम में थोड़ी सी संरचनात्मक रूप से क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, जिससे अब क्या हो गया कि ये अच्छे तरीके से जाकर के उसमें फिट हो गया। बात समझ में आ गया? तो एंजाइम में परिवर्तन कौन लाता है? क्रियाधार। क्योंकि भाई क्रियाधार को पता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहां जाके जुड़ना है, तो ये क्रियाधार उस एंजाइम में परिवर्तन लाता है, जिससे क्रियाधार आसानी से एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। चलो आगे देखो, आगे और क्या हो रहा है। केकरा नींद आ रहा है हो? चलो अब सर ये अगला प्रोसेस जो चल रहा है उसी से रिलेटेड है कि अब कहीं ना कहीं एंजाइम जो है उस क्रियाधार के साथ अच्छे से जुड़ गया है। एंजाइम दो काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, नए बंधे बनाता है और पुराने बंधों को तोड़ता है। वो काम चला रहा है यहाँ पे। और देखिएगा आगे क्या हो रहा है। हाँ एंजाइम, और देखो आगे क्या हो रहा है। क्या क्रियाधार बोल दिए थे का?
कुछ और परिवर्तन हुआ? चलो और परिवर्तन करते हैं इसमें। ये लास्ट इसी में खत्म कर लेंगे हम लोग। और परिवर्तन आया? ठीक है। और एक चीज लास्ट, कुछ समझ में आया? एक तरीके का मतलब हाँ समझा रहे हैं। देखिए हुआ क्या था, प्रोसेस समझिएगा। इसमें 3 चरण आते हैं। सबसे पहला चरण क्या होता है कि एंजाइम क्रियाधार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, ये क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, जुड़ता है। सही तरीके से फिट बैठा तो ठीक है, और अच्छे तरीके से अगर फिट नहीं बैठा सक्रिय स्थल पर, तो ये क्रियाधार स्वयं उस एंजाइम में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, जिससे कि अगले ही चरण में वो एंजाइम और क्रियाधार अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और हमें पता है कि सर सक्रिय स्थल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रसायन होंगे, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होंगे। उत्प्रेरक समझते हो? उत्प्रेरक जो किसी को प्रेरित करता है। आपके घर पे हैं उत्प्रेरक, लोग कई बार एग्जाम्पल दिए हैं। कभी अगर नहीं है विश्वास तो 8 बजे 9 बजे उठ के देखिए ना, मम्मी लोग तुरंत आएगी उत्प्रेरक बन करके, तुरंत उत्प्रेरित करके आपको उठा देंगे। मतलब कि किसी भी काम को अगर कोई आकर के करा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्रियाधार यहां पर आकर के फिट हुआ, इसके अंदर, इस सक्रिय स्थल के अंदर कुछ ऐसे रसायन मिल रहे हैं जो इस क्रियाधार में लाएंगे परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? बंधों को तोड़ना और बंधों को बनाना। ऐसा करते 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 धीरे 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 ये एंजाइम क्या कर रहा है? उत्पाद बनवाने के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। अंत में सर ये हो गए हमारे प्रोडक्ट, ये बन गए हमारे उत्पाद, और ये वापस से एंजाइम तैयार है दूसरे क्रियाधार से जुड़ने के लिए। बात समझ में आ गया? तो 3 चरण खुद से लिख पाओगे इसमें कि क्या क्या हुआ है। पहला चरण, क्रियाधार एंजाइम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। दूसरा कि अगर क्रियाधार अच्छे से सक्रिय स्थल पे नहीं जुड़ पा रहा है तो वो क्रियाधार स्वयं उस एंजाइम में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन लाएगा जिससे क्रियाधार आसानी से जुड़ जाएगा। और तीसरे चरण में क्या लिख दीजिएगा कि अब जुड़ने के पश्चात एंजाइम का सक्रिय स्थल उस जुड़े हुए क्रियाधार के अंदर लाएगा रासायनिक परिवर्तन। देखो अभी तक हमने क्या बोला था? संरचनात्मक परिवर्तन। अब क्या कह रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन। और आपको कल ही समझाया था रासायनिक परिवर्तन का मतलब बंधों का टूटना, बंधों का बनना। अब वही क्या करेगा? उस क्रियाधार के साथ शुरू कर देगा, जिससे आसानी से अंततः क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। बात कुछ क्लियर समझ में आ गया? तो ये एक तरीके से काम करने का तरीका होता है एक एंजाइम का। हाँ, ये बात आपको कल भी बताया था कि अलग अलग एंजाइम जो होते हैं अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका अलग अलग प्रकृति होता है। प्रकृति कहने का मतलब कि सर वो अलग अलग तापमान और अलग अलग पीएच पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम अगर 7 पीएच पर काम कर रहा है मतलब न्यूट्रल पीएच हो गया। ये 7 क्या होता है? उदासीन। ठीक है, जैसे एक स्केल अगर हम बनाए पीएच का, तो पीएच स्केल में क्या हो जाता है सर? यहाँ 0 से लेकर के यहाँ 14, और ये क्या हो जाता है? 7। तो इधर आएंगे तो सर ये अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और ये जो 7 होता है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो कुछ ऐसे एंजाइम है जो क्या है? न्यूट्रल फेज पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अम्लीयता पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्षार पर काम कर रहे हैं। सबका अलग अलग काम करने का एस्टिमेट होता है। इसके बाद और क्या है? एंजाइम की क्रियाशीलता। लगे हाथ और भी कुछ समझा दें क्या इसी में? ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? एक वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, यहीं पे बना दें। चलो यहीं हो जाए।
देखो जरा सर, ये क्रियाधार था हमारा, ठीक है। ये क्रियाधार आगे चल करके कहीं ना कहीं एंजाइम के साथ जुड़ा था, तो जुड़ने के पश्चात कहीं ना कहीं इसमें भी परिवर्तन आया था, इस तरीके का हुआ था ना। और चलो, ये प्रोसेस याद है कि सर ऐसा ही कुछ हुआ था, हमने यहां पे एंजाइम को नहीं बनाया। देखिए समझिएगा, ये हो गया हमारा क्रिया धार सबस्ट्रेट, ये इधर कौन हो गए हमारे उत्पाद। अब ये बताओ जरा खुद से, सर ये क्रियाधार से उत्पाद तुरंत बन रहा है कि बीच में कुछ अवस्थाएं आ रही हैं? आ रही है ना सर, बीच में कुछ अवस्थाएं आ रही है। अब एक बात ये बताओ कि ये अवस्थाएं अस्थाई है या अस्थाई है? अस्थाई है सर, कुछ समय के लिए है, तो कैसी है ये? अस्थाई है। तो याद रखिएगा कि क्रियाधार से उत्पाद में बदलने के लिए बीच में आती है कुछ अस्थाई अवस्थाएं, जिनको कहा जाता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशनल स्टेट। याद रहेगा क्या बोला कि क्रियाधार से उत्पाद बनाने के क्रम में बीच में आ रही है कुछ क्या अस्थाई अवस्थाएं, जिनको नाम देते हैं संक्रमण अवस्था। और याद रखना यहीं से एक चीज कि सर ये जो सक्रियण ऊर्जा था ना, इस क्रियाधार से क्या करना, संक्रमण अवस्था लाने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बात पल्ले पड़ा कि सर सक्रियण ऊर्जा क्या? एक ऐसी ऊर्जा जो क्रियाधार को अवस्था बदलने में काम में लेती है, ठीक है। यानी कि सर ये क्रियाधार जब तक ये संक्रमण अवस्था में नहीं आएगा, संक्रमण अवस्था को पार नहीं करेगा, तब तक उत्पाद बनेगा नहीं बनेगा। तो सर ये अवस्था लाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और जो ऊर्जा चाहिए इसी को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एक चीज और, अब एक सवाल रह जाता है क्या कि सर ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इतना तेजी से कैसे काम करा देता है? एंजाइम का काम करने का तरीका हमने देखा है कि वो कैसे काम करता है, क्रियाधार को अपने नजदीक लाता है। क्रियाधार अगर नहीं जुड़ पा रहा है तो वो क्रियाधार स्वयं उस एंजाइम में परिवर्तन करता है, फिर जुड़ जाता है सक्रिय स्थल पर। सक्रिय स्थल पर कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो उस क्रियाधार में रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, धीरे धीरे उत्पाद में बदल देते हैं। चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि ये काम करने का तरीका, लेकिन इतना तेजी से कैसे होता है? किसी का लॉजिक काम कर रहा है? आखिर इतना तेजी से कैसे होता है? क्या कारण है? एनीबॉडी जिसका दिमाग काम कर रहा हो? आप तीनों महानुभाव शायद कुछ दिमाग काम कर रहा हो। अभी अभी आप लोग पधारे हैं, महारथी लोग हैं आप लोग। तारीफ देखो, सुन के हंसी आ रहा है उन लोग को। अपना तारीफ अच्छा लगता है भाई, भी प्राउड फील करना चाहिए। चलो बहुत हो गया, बहुत मजा ले लिया। आज सुनो इधर कैसे काम करता है वो समझे। देखो अभी अभी हमने क्या देखा सर, यहां पे क्या था? क्रियाधार, लास्ट में कौन था? उत्पाद। इस क्रियाधार से उत्पाद में बदलने के लिए बीच में क्या आ रहा था? संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ठीक है। और इस संक्रमण अवस्था को लाने के लिए लग रहा था क्या? ऊर्जा, जिसका नाम था सक्रियण ऊर्जा। अब सुनना, आराम से कहानी समझ में आ जाएगी। यहां से सुनो कि सर अगर मैं बिना किसी एंजाइम की बात कर रहा हूं, यानी कि यही चीज कराने वाले हैं, इस क्रियाधार से उत्पाद बनाने वाले हैं बिना किसी एंजाइम के। अब जानते हो क्या होगा? इस संक्रमण अवस्था लाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए।
अगर एक क्रियाधार बिना एंजाइम की सहायता से क्या कर रहा है, इस संक्रमण अवस्था को लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए। अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि सर इस संक्रमण अवस्था में, बस समझने के लिए 1 2 3 4 अवस्थाएं आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि सर ये बीच में 1 2 3 इस 4 अवस्था को पार करना है, ठीक है। ये क्रियाधार पहले पहली अवस्था में जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब जाके क्या बनेगा अंत में, उत्पाद। अब होगा क्या कि इस क्रियाधार को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, उल्टा क्या करना पड़ा इसको, इस अगली अवस्था में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पूरा एनर्जी लगाएगा तब आएगा किसमें, पहली अवस्था में, बस थक गए, फिर एनर्जी लगाएगा तब जाएगा दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग जाएगा। अब एक बात और खुद से बताओ कि सर जहां पे ज्यादा ऊर्जा लग रहा है वहां पे समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? जाहिर सी बात है कि सर ऊर्जा ज्यादा लग रहा है तो पहले ऊर्जा भी तो एक तरफ बनाना पड़ेगा, एक तरफ ऊर्जा बनाना पड़ेगा, फिर एक तरफ ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, अगली अवस्था में जाएगा, फिर ऊर्जा बनाएगा, फिर इस्तेमाल करेगा, फिर अगली अवस्था में। तो सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि ये क्रियाधार अगर बिना एंजाइम के इस संक्रमण अवस्था में आने की कोशिश कर रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना पड़ेगा, सक्रियण ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अगर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो काम काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, काफी ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। अब यही कहानी अगर हम लोग उलट दें, उलटने का मतलब कि सर वापस से क्रिया धार ये बदल रहा है किसमें, उत्पाद में, बीच में कौन आ रहा है, संक्रमण अवस्था आ रही है, और संक्रमण अवस्था को लाने के लिए क्या चाहिए, सक्रियण ऊर्जा चाहिए। अब हमने क्या किया, यहां पे लगा दिया कोई एंजाइम। चलो अब अवस्था वही है सर, पहली, दूसरी, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी। अब पता है क्या हो जाएगा सर, ये क्रियाधार किससे जुड़ चुका होगा, इस एंजाइम से जुड़ चुका होगा। और एंजाइम पता है क्या कर रहा है सर, एंजाइम के पास ऐसी क्षमता है कि वो बंधों को तुरंत तोड़ना चालू कर देगा और नया बंध बनाना शुरू कर देगा, और उसके साथ साथ एंजाइम को ना के बराबर ऊर्जा चाहिए। इतना हम सक्रिय ऊर्जा रखे हुए ना, कहेगा धू कुछ ना चाहिए, एकदम इतनी सा चाहिए एनर्जी, समझे। एंजाइम को एकदम थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तुरंत ला देगा। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था। अब सोचो अगर बिना एंजाइम के काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा पहले बनाएंगे, तब जाकर के उतना ऊर्जा झोंकेंगे, तो अब आया कौन सा, पहला अवस्था। झोंकेंगे मतलब इस्तेमाल में लेंगे, ठीक है, तो जाके आ रहा है सर वो काफी धीमे धीमे हो रहा है, काफी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो क्रियाधार जुड़ गया किसके साथ, एंजाइम के साथ, अब वो क्या कर रहा है सर, एंजाइम को क्या चाहिए, बहुत थोड़ा सा ऊर्जा चाहिए, बस उसका कहना यही है एंजाइम का कि हमको खाली थोड़ा सा ऊर्जा दीजिए, हम तुरंत ला देंगे। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था। बाबू सोचो संक्रमण अवस्था आ गया तो उत्पाद बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये होता है एंजाइम के फास्ट काम करने का लॉजिक या तरीका, कि आखिर वो इतना फास्ट करता कैसे। बात समझ में आ गया, अभी भी नहीं ट्रिगर हुआ दिमाग में। बस इतना दिमाग में रखो कि सर उसके जो सक्रिय स्थल हैं उसके पास कुछ ऐसे रसायन हैं जो बंधों को तोड़ने के लिए और बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और अगर वहां पे जाके कोई क्रियाधार जुड़ गया तो बहुत कम, अच्छा देखो यहीं पे एक लॉजिक और है कि सर बहुत कम ऊर्जा लगाना है, तो बहुत कम ऊर्जा लगाना है। मान लो मेरे पास पहले से स्टोर ऊर्जा है मेरे पास, ठीक है, मेरे अंदर एंजाइम भी है। अब वो क्या करेगा कि वो एंजाइम किसी क्रियाधार के साथ जुड़ गया, मेरे अंदर बहुत सारा एनर्जी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एनर्जी लेगा तुरंत बदल देगा किसमें, संक्रमण अवस्था में बदल देगा। अब वो संक्रमण अवस्था अंत में क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। सर थोड़ी सी ऊर्जा लगेगी तो काम तुरंत हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगा तो काम क्या होगा, देर से होगा। और उल्टा हमारा समय लगेगा, समय के साथ उत्पाद जितना बनना चाहिए उतना उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो यही रीजन होता है कि आपका जो एंजाइम होता है इतनी तेजी से जाके काम करता है। और एक ग्राफ है आपके बुक में, अरे अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ऐसा है ना, ठीक है। अब देखो टेढ़ा हो गया जी।
लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बात वही है, समझिएगा। यही ग्राफ है आपके बुक में। सर एक तरफ ऐसा जो ग्राफ दिखा रखा है ना, है क्या जो आपको समझाया वही चीज है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है सर, यहां पर विभव ऊर्जा लग रही है। विभव ऊर्जा सर वही सक्रिय ऊर्जा है जो काम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब सर ये ऊपर वाला जो पीला वाला लाइन हमने दिखाया है वो ये दिखाया जा रहा है कि एक तरफ हमने सर यहां से क्रियाधार उठाया है, क्रियाधार क्या हो रहा है, ये जो बीच में जो ये जो आर्क दिखाया है ना, ये क्या है आपका, तो संक्रमण अवस्था है। देखिए क्या हो रहा है कि सर एक तरफ ये रेड वाला लाइन दिखा रहा है क्या, कि ये जो उत्पाद बन रहा है ये कैसा है, एंजाइम युक्त है, यानी कि एंजाइम की उपस्थिति में उत्पाद बन रहा है। दोनों जगह पे देखो उत्पाद सर सेम बनाया हमने, ये एंजाइम रहित यानी कि बिना एंजाइम के भी उत्पाद बन रहा है, और एंजाइम युक्त मतलब एंजाइम की सहायता से बनवा रहे उत्पाद। दोनों जगह पे उत्पाद हमारा सेम बन रहा है, एज इट इज बन रहा है। बस अंतर किस बात का है, देखो सर ये बीच में क्या लग रहा है, काफी ज्यादा ऊर्जा लग रही है। सोचो कि ये सर बिना एंजाइम के जा रहा है, तो संक्रमण ऊर्जा देखो दोनों में अंतर है कि संक्रमण जो अवस्था है बिना एंजाइम के देखो लेट से आ रही है, ठीक है। अगर एंजाइम वाले में कर रहे हैं तो संक्रमण अवस्था तुरंत आ जा रहा है, और उसके साथ साथ देखो बहुत कम ऊर्जा खपत किया ना, ये वाला क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत किया। जितना आपको भाषण देके समझाया ना वही चीज इस ग्राफ पे है और कुछ नहीं। एक बता रहा है कि सर एंजाइम रहित होगा तो क्या लगेगा, ज्यादा ऊर्जा लगेगा, ठीक है, ज्यादा सक्रिय ऊर्जा लगेगा, ज्यादा विभव ऊर्जा लग जाएगा, और समय भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। उसके साथ साथ संक्रमण अवस्था आने में भी देरी होगी। तीन पॉइंट ये बता रहा है ग्राफ। इस वाले को देखो, रेड वाले को देखो कि सर यहां पर विभव ऊर्जा देखो बहुत कम लग रहा है, विभव ऊर्जा गया बस तुरंत। इन दोनों की तुलना करें तो सर इससे पहले क्या आ गई, संक्रमण अवस्था आ गई। उसके साथ साथ ऊर्जा बहुत कम लिया, तुरंत क्या ला दिया, उत्पाद ला दिया। ये यही चीजों को दिखाया गया है ग्राफ पे, ठीक है। बस यहां तक की बात समझ में आ गई। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, पहले से बता दे रहे हैं और ध्यान रखिएगा कि ये पढ़ करके आना है, एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कुछ ऐसे कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे? पीएच और तापमान तो है, पढ़ाया कहां, बस हमने आपको समझाया था, हल्का सा हिंट दे दिया था ताकि जिस दिन ये टॉपिक स्टार्ट करे ताकि उस दिन कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो तापमान और पीएच तो पहला कारक है, उसके अलावे भी और बहुत सारे कारक हैं, जाके बुक में पढ़िएगा, मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ करके आना है कि सर एंजाइम जो काम कर रहा है, जिस स्पीड से काम कर रहा है, जिस दर से काम कर रहा है, उत्पाद बनवा रहा है, अगर उस एंजाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जाए, छेड़छाड़ मतलब कुछ बाह्य कारक, वो कुछ भी हो सकते हैं, क्या उन कारकों से इसकी क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। डन, जा सकते हैं।